इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं होता। कभी कभी एक इंसान के कदम पूरे देश की तकदीर बदल देते हैं। और आज की कहानी शुरू होती है सिंध की उस धरती से जहां पहली बार भारत ने महसूस किया था बाहर से आया एक तूफान। साल था 711 ईस्वी, जब भारत के मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, राजपूत तलवार चलाना सीख रहे थे और सिंध पर राज कर रहे थे राजा दाहिर। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर अरब में एक और कहानी लिखी जा रही थी। इस्लाम तेजी से फैल चुका था और उमैयद खिलाफत की नजर पड़ी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान पर। उन्हें चाहिए था धन, जमीन, सत्ता, और उस मिशन के लिए चुना गया सिर्फ 17 साल का एक लड़का, नाम मोहम्मद बिन कासिम। कासिम कोई आम सैनिक नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, जीत। वो 20,000 सैनिकों के साथ रेगिस्तान पार करता हुआ सीधे सिंध की सीमा तक आ पहुंचा। जब खबर राजा दाहिर तक पहुंची तो देर हो चुकी थी। रावर का मैदान, दो सभ्यताएं आमने सामने। एक तरफ अपने धर्म और धरती के लिए लड़ते हिंदू सैनिक, दूसरी तरफ जिहाद के नाम पर लड़ती अरब सेना। घंटों तक लड़ाई चली, खून से जमीन लाल हो गई और आखिरकार राजा दाहिर घोड़े से गिर पड़ा। उसका सिर काट दिया गया और सिंध हार गया। पहली बार भारत की धरती पर इस्लामिक झंडा लहराया और यहीं से शुरू हुआ असली डर, बदलाव। कासिम ने शहरों पर कब्जा किया, खजाने लूटे, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गईं। मुल्तान का सूर्य मंदिर, जिसमें सोना ही सोना था, उसे खाली कर दिया गया। लोगों से कहा गया, इस्लाम कबूल करो या जजिया दो। गरीब किसान, मजदूर कहां से देते इतना कर? कई टूट गए, कई झुक गए और कई मारे गए। लेकिन इतिहास सिर्फ काला नहीं होता। कासिम समझदार भी था। उसे पता था अगर सबको मार देगा तो राज किस पर करेगा। इसलिए कुछ हिंदुओं को प्रशासन में रखा, व्यापार चलने दिया और धीरे धीरे सिंध बदलने लगा। और फिर जिसने इतनी बड़ी जीत हासिल की, वो खुद अपनी किस्मत से हार गया। अरब दरबार की राजनीति, साजिश और एक आदेश, कासिम को वापस बुलाओ। उसे कैद कर लिया गया और चुपचाप मार दिया गया। सिर्फ 20 साल की उम्र में सब खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कासिम तो चला गया, पर उसने दरवाजा खोल दिया था। उसके बाद आए गजनवी, गौरी, सल्तनत, मुगल, और सदियों तक भारत की किस्मत बदलती रही। सोचो, अगर उस दिन राजा दाहिर जीत जाता तो क्या आज हमारा इतिहास अलग होता, या किस्मत ने पहले ही सब लिख दिया था? इतिहास के पन्नों में ये सवाल आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा।